गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 26 फरवरी 2026 और ये है पेज नंबर 8 द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का। और यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। वायु क्लासेस नाम है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। उसके डिस्कस करने से पहले हम कुछ वोकेबलरी वर्ड जानेंगे जो आपको जनरली इनकाउंटर करने पड़ते हैं एग्जामिनेशन के दौरान। फर्स्ट वर्ड इज एपिगोन। एपिगोन पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए नाउन एज ए संज्ञा यूज होता है। इसका मतलब होता है जो इमिटेट करता है, कॉपी करता है ग्रेट आर्टिस्ट को, राइटर को या फॉलोअर को, इसको बोलते हैं इमिटेटर, जो नकल करने वाला। सिनोनिम क्या होगा? इमिटेटर, एमुलेटर, फॉलोअर, कॉपियर। एंटोनिम ओरिजिनल, इनोवेटर, मास्टर, क्रिएटर, जो बनाता है। तो एपिगोन का मतलब हो गया कॉपी करने वाला एज ए नाउन। तो एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे देख सकते हैं? द जेंटलमैन वॉज डिस्कार्डेड बाय द पीपल बाय सेइंग, मतलब आदमियों ने डिस्कार्ड कर दिया उसको, बहिष्कार कर दिया उसका, बाय सेइंग कहते हुए ही वॉज एन एपिगोन ऑफ द मास्टर, वो एपिगोन है मास्टर का। कॉपी कैट ऑफ द ओरिजिनल मास्टर रादर देन दी बीइंग ओरिजिनल हिमसेल्फ। अब नेक्स्ट वर्ड है पेलमेल। पेलमेल, पेलमेल, पेलमेल का मतलब एज ए एडवर्ब और एज ए एडजेक्टिव दोनों तरह यूज हो सकता है। इसमें मतलब हो गया कि इन ए कंफ्यूज, रस्ट और डिसऑर्डरली मैनर, बिल्कुल कंफ्यूज हो, पेलमेल हो। इसको एडजेक्टिव तरह देख सकते हैं, कोई किसी आदमी को बोल सकते हैं पेलमेल, या इसको एडवर्ब, जो उसको काम करता कोई पेलमेल तरीके से करता है तो एडवर्ब विशेषता बता देगा क्रिया की। केओटिक सिचुएशन वेयर थिंग्स आर होच पोच। होच पोच की स्पेलिंग होती है HODGPODGE, होच पोच। सिनोनिम क्या होंगे? केओटिक, डिसऑर्डर, हेल्टर स्केल्टर, हरीडली। हरीडली मतलब जल्दी से, बोलते हैं ना हरी करो, हरीडली। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑर्डरली, वेल सेटल, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक। कैसे याद रख सकते हैं? व्हेन द अलार्म वेंट ऑफ एवरीवन रश्ड आउट इन ए स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं द पीपल रैन पेलमेल। पेलमेल मतलब इधर उधर दौड़े। व्हेन दे हर्ड द साउंड ऑफ द फायर अलार्म, फायर अलार्म की आवाज सुनी तो वो ऑटोमेटिकली पेलमेल हो गया। रैन दौड़े किस तरह से? पेलमेल। तो ये एडवर्ब की तरह यूज हो गया यहाँ पे, पेलमेल। अब नेक्स्ट वर्ड है एडम्बरेट। एडम्बरेट, एडम्बरेट का मतलब हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए वर्ब की तरह यूज होगा, क्रिया की तरह यूज होगा। टू गिव ए रफ आउटलाइन और जनरल आइडिया ऑफ समथिंग विदाउट प्रोवाइडिंग फुल डिटेल्स और फोरशैडो। जैसे बोलते हैं ना, फ्रेमवर्क दे दिया, गवर्नमेंट ने फ्रेमवर्क दे दिया, ढांचा दे दिया, बाकी इंप्लीमेंट करना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो फ्रेमवर्क, ढांचा, इसको बोलते हैं एडम्बरेट भी। सिनोनिम क्या होंगे? फोरशैडो, छाया, ओवरशैडो, आउटलाइन, स्केच, फ्रेमवर्क। एंटोनिम एक्सप्लेन, इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट होता है जैसे चमकना, वैसे क्लियरली बता देना, इल्यूमिनेट करना, स्पेशलाइज कर देना, रिवील कर देना, डिटेल में बताना। एग्जाम्पल सेंटेंस, द मिनिस्टर ओनली एडम्बरेटेड द पॉलिसी चेंजेस। तो मिनिस्टर ने क्या है, कोई स्पेसिफिक मिनिस्टर था, द मिनिस्टर ओनली एडम्बरेटेड द पॉलिसी चेंजेस, रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड एनी कंक्रीट डिटेल। कंक्रीट डिटेल बताने के लिए मना कर दिया, वो एडम्बरेटेड किया, बस एक फ्रेमवर्क दे दिया। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे। इसमें आर्टिकल में क्या बात की गई है? ए जैब वेल डन। जैब होता है शॉट, मतलब इंजेक्शन, बोलते हैं ना कि ये शॉट ले लिया इसने आर्म में, आर्म इन द शॉट, उकसाना होता है। तो सेम ऐसे ही जैब वेल डन। तो इन्होंने कहा कि जो अब जैब की बात हो रही है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो सर्वाइकल डिजीज होती है, वो इसी की वजह से होती है, इसी वायरस की वजह से। तो ये एक नया टीका है लेडीज के लिए जिनमें सर्वाइकल कैंसर होती है। 9 से 14 साल की लेडीज के लिए ये लेके आए हैं। तो इन्होंने कहा कि ए जैब वेल डन। फॉलोइंग अप, फॉलो मतलब पीछा करना, किसी को चीज को परस्यू करना, ऑफ एडवर्स इवेंट। एडवर्स होता है अपोजिट, इवेंट्स आफ्टर इम्यूनाइजेशन इज ए मस्ट। तो फॉलो अप करना जरूरी है, कहीं एडवर्स इवेंट ना हो जाए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो तो उसके पीछे। इंडिया मूव टू इंट्रोड्यूस, इंडिया जो मूव है, स्टेप है इंडिया का, इंट्रोड्यूस लेके आना नेशनल वाइड, पूरे देश में HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन। इंजेक्शन आ रहा है उसका, वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीनेशन क्या होता है? प्रिवेंशन के लिए होती है प्रोग्राम। फॉर गर्ल्स एज 14, स्ट्राइक ए स्ट्राइडेंट नोट। स्ट्राइडेंट होता है वो कर्कश आवाज होती है ना, बिल्कुल स्ट्राइडेंट यहाँ पे बिल्कुल खतरनाक तरीके से यूज होगा कि जो बहुत तेज आवाज की है। स्ट्राइक से स्ट्राइडेंट नोट फॉर साइंस एट ए टाइम।
साइंस के लिए है एट ए टाइम उस समय पे व्हेन एंटी वैक्सीन सेंटिमेंट्स हैज पेरिल होता खतरे में, पेरिलसली पिक्ड अप फेवरेबल विंड्स। तो खतरनाक तरीके से जो ये सेंटिमेंट है, आदमियों की भावनाएं हैं, इसके खिलाफ हो गए हैं, पेरिलसली खतरनाक तरीके से पिकअप हो चुके हैं फेवरेबल विंड्स इसके ग्लोबली, विश्व स्तर पर एंटी वैक्सीन सेंटिमेंट्स हैं, क्योंकि सबको पता है कोरोना वैक्सीन के बारे में बहुत सारी चीजें सर्कुलेट हो रही है मार्केट में। द इम्पैक्ट ऑफ सनिंग शनिंग वैक्सीनेशन इज अपेरेंट। सनिंग का मतलब गिविंग, एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। शन त्यागना, यहाँ पे दूर करना, दूर रखना, त्यागना होता है। तो उन्होंने कहा कि द इम्पैक्ट ऑफ शनिंग वैक्सीनेशन इज अपेरेंट इन द यूएस वेयर। तो यहाँ पे त्यागना, जो आदमी त्याग रहे हैं, दूर कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन का इज अपेरेंट, अपेरेंट दिख रहा है यूएस में, वेयर करंटली मिसल एपिडेमिक, मिसल होता है खसरा, जो बीमारी होती है, छोटे छोटे लाल धब्बे हो जाते हैं शरीर पे। एपिडेमिक मतलब एपिडेमिक वहां पे फैली हुई, इज मेकिंग इट्स वे अक्रॉस 26 स्टेट। तो खसरे के खिलाफ 26 स्टेट में वैक्सीनेशन ले नहीं रहे आदमी। एचपीवी वैक्सीनेशन विल बी कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली एट ए डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हेल्थ हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रही है? नंबर 1 ये है कि जो गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है वहां पे ही लगेगा, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द ट्रेन मेडिकल ऑफिसर। सेकंड ये है कि ट्रेन मेडिकल ऑफिसर के सपोर्ट में लगेगा, या सपोर्टेड बाय द स्किल्ड हेल्थ केयर टीम्स इक्विप्ड फॉर पोस्ट वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन। और एक टीम रहेगी जो पोस्ट वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन करेगी, किसी को साइड इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, जो इम्यूनाइजेशन के बाद वो देखेगी क्या इसको इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये 3 सॉल्यूशन बता दिया राइटर ने कि भाई ग्लोबल में तो यूएसए में 26 स्टेट्स में मिसल्स के खिलाफ चल रहा है, सन त्याग रहे हैं, तो अभी यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है, और नेशनल वाइड ये रोल लेके आए हैं। सिंगल डोज वैक्सीन ए रेजिमेन, रेजिमेन होता है जो पूरा कोर्स, जो बोलता है ना कि भाई पूरा दवाई का कोर्स लेना चाहिए, रेजिमेन बोलते हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि सिंगल डोज वैक्सीन आएगी, रेजिमेन रिकमेंडेड बाय दी डब्ल्यूएचओ के द्वारा रिकमेंड की गई है। विल बी डिप्लॉयड, डिप्लॉयड होता है काम में लेना, लगाई जाएगी। एडुकेट, पर्याप्त एविडेंस, पर्याप्त सबूत जो हैं, एग्जिस्ट टू शो दैट ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑफ सर्विकल कैंसर कोज बाय द परसिस्टेंट इन्फेक्शन विद द हाई रिस्क टाइप ऑफ एचपीवी। तो ये बहुत सारे एविडेंस है, सबूत हैं कि भाई एचपी की वायरस की अवेलेबिलिटी की वजह से ही ये बीमारी होती है सर्विकल कैंसर, पर्टिकुलरली 16 से 18 साल में, पर्टिकुलर 16 एंड 18 दिस टाइप है इसके 16 एंड 18। दिस टाइप अकाउंट फॉर द मोर देन 80% ऑफ सर्विकल कैंसर इन इंडिया। तो इंडिया में जो टाइप 16 और 18 है, 80% से ज्यादा केस यही है इंडिया में। एविडेंस ऑल्सो पॉइंट्स टू द फैक्ट, एविडेंस जो सबूत है ना वो इशारा करते हैं कि सर्विकल कैंसर इज लार्जली प्रिवेंटेबल थ्रू एचपीवी वैक्सीनेशन। तो इसके जो वैक्सीनेशन लग जाएगी, इससे रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। रेगुलर स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग मतलब उसकी जांच करते रहना। कैन बी क्योर्ड इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। अगर रेगुलर स्क्रीनिंग होगी ना, उसकी जांच होती रहेगी, तो जल्दी ही उस चीज को खत्म किया जा सकता है, प्रॉम्प्टली, एकदम जल्दी से। ग्लोबली 90 कंट्रीज आर इंप्लीमेंटिंग सिंगल डोज एचपीवी वैक्सीनेशन शेड्यूल। विश्व स्तर पर 90 जो ओवर 90 कंट्री जो है, ये एक डोज का ही शेड्यूल है उनके पास, वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सेवरल कंट्रीज हैव डेमोस्ट्रेटेड दिखाना सब्सटेंशियल रिडक्शन इन एचपीवी वैक्सीन। तो दूसरे वर्ल्ड के भी एग्जांपल हैं कि भाई वहां पे कम हुए हैं एचपीवी वैक्सीनेशन लगने से, सर्विकल कैंसर कम हुए हैं। प्री कैंसरस लीजन, लीजन होता है घाव, कैंसर से पहले के जो घाव है, सर्विकल कैंसर इंसिडेंस फॉलोइंग वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन, तो कम हुए हैं ये जो इंसिडेंट है। सर्विकल कैंसर रिमेन्स ए रेयर कैंसर, रेयर मतलब विचित्र तरह की कैंसर है, वेयर ए वैक्सीन हैज प्रूवन टू बी ए ग्रेट प्रिवेंटिव वैल्यू। तो ये प्रिवेंटिव वैल्यू रही है इसी कैंसर में, ये मतलब और वैक्सीनेशन नहीं है, बट ये प्रिवेंटिव है। हालांकि रशिया ने भी एक वैक्सीन बनाया है और जो कैंसर के लिए, नॉर्मल के लिए। द शियर, शियर होता है नीरा, बर्डन ऑफ सर्विकल कैंसर इन इंडिया इज व्हाट मेक्स द डिसीजन ए क्रिटिकल लाइफ सेविंग इंटरवेंशन है, जिंदगी बचाने वाला है। साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन है अकाउंट्स फॉर सेकंड हाईएस्ट सर्विकल कैंसर इंसिडेंट एंड डेथ रेट अमंग द डब्ल्यूएचओ रीजन। तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन में ना सेकंड नंबर पे कैंसर है, यहाँ पे डेथ भी होती है, और उसमें से ओवर 65% से ज्यादा केस इंडिया में ही है। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन दी वुमेन इंडिया, मतलब मोस्ट कॉमन में से सेकंड नंबर पे आती है ये। इट वाज एस्टिमेटेड दैट कंट्री हैड 1,27,526 न्यू इन केसेस, नए केसेस 1,27,000 आए हैं, एंड 79 डेथ हुई हैं सर्विकल कैंसर से 2022 में। 2022 के डाटा के हिसाब से मतलब लगभग 1,27,000 लेडीज मर गई, और मर गई 80,000 मर गई, और केस आए 1,27,000। नेशनल स्क्रीनिंग कवरेज जो है रिमेन्स अलार्मिंगली लो। तो स्क्रीनिंग जो टेस्टिंग के लो है, चेतावनी देने वाला लो है।
स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही। ओनली 1.9% ऑफ वुमन एज 30 से 49 के बीच में बिंग टेस्टेड, मतलब लगभग 2 से भी कम परसेंट लेडीजों का टेस्ट हो पाता है 30 से 49 के बीच में। जो हाउएवर इंडिया डार्क पास्ट विद एचपीवी वैक्सीन एंड ट्रायल कैन नॉट बी फॉरगॉटन। जो पीछे ट्रायल हुए थे ना आदमियों पे वैक्सीनेशन के, वो बिल्कुल भूले नहीं जा सकते, बहुत खराब थे। सेवन गर्ल्स हु पार्ट ऑफ द ट्रायल इन 2009-10 इन आंध्र प्रदेश एंड गुजरात डाइट। तो दो ट्रायल के पार्ट थे 2009-10 में आंध्रा में और गुजरात में लड़कियां मर गई थी, 7 लड़कियां। एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन्वेस्टिगेशन अवार्ड, अवार्ड होता है जोर से बोलना, किसी चीज को उत्साह से बोलना, अवर कहा, उन्होंने कहा मतलब स्टेट करना, असर्ट करना, जोर दिया कि रीजंस वर मोस्ट प्रोबेबली अनरिलेटेड टू द वैक्सीन। तो उन्होंने कहा कि भाई इंडियन काउंसिल जो मेडिकल रिसर्च किया वो बोला कि ये वैक्सीन से नहीं मरे। हाउएवर हालांकि द कोज ऑफ डेथ इन ऑल केसेस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश विद सर्टेनिटी। तो हालांकि जो कारण था डेथ का केसेस में कोई सर्टेनिटी निश्चितता से नहीं कहा गया कि इट वाज फ्लैग, ये उठाया गया था कि की कंसर्न चिंता दैट नीड फॉर टू आइडेंटिफाई एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ AEFI, जो आफ्टर वैक्सीनेशन जो इफेक्ट होते हैं उसको देखना है। एज द गवर्नमेंट इम्बार्क्स होता है स्टार्ट करना ऑन दिस एक्सरसाइज दैट कुड लीड टू ए मैनी हेल्थ गेन। तो बहुत सारे फायदे हो सकते हैं हेल्थ गेन्स में। इट विल डू वेल इंश्योर वर्किंग कोल्ड चेन टू स्टोर द वैक्सीन। तो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए भाई कोल्ड चेन भी होनी चाहिए, मतलब ठंडे में स्टोर कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और मेटिकुलस रिपोर्टिंग जो आफ्टर इम्पैक्ट पड़ेंगे अक्रॉस द कंट्री, मतलब जो वैक्सीन देने के बाद जो इम्पैक्ट आएंगे AEFI बोल रहे हैं उनको, वो ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ टर्म ना AEFI, पोस्ट वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो एडवर्स जो इवेंट होते हैं, पॉजिटिव इवेंट होते हैं इम्यूनाइजेशन के बाद, उनको मॉनिटर करते रहना। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। बाय।